एयरबीएनबी का बिज़नेस कर सकते हो स्टडी करते हुए भी, इट्स प्रॉपरली लीगल, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे पास क्या कहते हैं, बट बिज़नेस इसको शुरू करने के लिए तुम्हें कोई परमिशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ 4-5 चीज़ें हैं जो जिस चीज़ों का ध्यान रखना है एंड देन उसको मैनेज करना है। करते हैं शुरू, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो चलते हैं, अब आज लेते हैं एयरबीएनबी का टूर। तो ये है अपना स्लीपर रैक, यहाँ पे अपनी स्लीपर वगैरह उठा ली है। और ये है हमारा डाइनिंग टेबल, यहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हैं। लाइट्स, तो ये है बेड, ये मास्टर बेडरूम नीचे वाला, एक ऊपर है। शो यू द क्लोजेट, क्लोजेट चेक करो। ओके, क्लोजेट, एक्स्ट्रा पिलोज वगैरह हैं, हैंगर्स वगैरह हैं कुछ आके वगैरह। एंड इधर है बाकी सब सामान, तो एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स हैं, एक्स्ट्रा टॉवल्स हैं, एंड ये सब एक्स्ट्रा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान है। एंड ये पिलो कवर्स हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि उन पे पिलो कवर्स है नहीं। एंड देन मैंने यहाँ पे थोड़ी गेम्स वगैरह रखी हुई हैं, ये कोई बच्चे का था कि छोड़ के रखना है। एंड ये चेस मैंने यहाँ ला के रखी है कि चलो कोई चेस खेल सके, हम भी खेलते हैं आगे। सो चेस, और ये अंदर रख दिया। वॉशरूम दिखाते हैं। ओके, तो ये है वॉशरूम, एंड यहाँ पे अपना शावर है, एंड देन नॉर्मल वॉशरूम, देन नॉर्मल बेड स्पॉट, और यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉवल्स है। एंड देन इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर टॉवल वो रखे हैं, टिश्यू पेपर्स, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू पेपर ही चलते हैं। ये इसकी सिंक थोड़ी छोटी है बट ठीक है, इन्होंने इसको बढ़िया मैनेज करके, मतलब क्योंकि सिर्फ वॉशरूम की जगह थी तो इन दोनों चीज़ें एडजस्ट करके अच्छे बढ़िया सी आर्किटेक्ट करके दोनों चीज़ें एडजस्ट कर दी। तो बेस्ट पार्ट ये था। चलते हैं अब आगे, इधर से देखते हैं आगे, और दिखाने को है अपने पास इधर। ये इसका सोफ़ा, थोड़ा सा इसका कुछ नीचे गिर गया काउच का। तो ये एक सोफ़ा कम बेड है, 5 बंदों के लिए बन जाती है, 2 नीचे 2 ऊपर, और एक इसको भी सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक सो सकता है, तो ये भी एक अच्छी जगह है। एक बेड है, हम खुद यूज़ कर लेते हैं, 6 लोग भी हो जाते हैं। इसके बाद चलते हैं ऊपर देखते हैं, दिखाते हैं। आ जाओ, चले किचन दिखाते हैं। किचन ये है हमारा खुद का डिनर लंच जो भी हम लेके आए सुबह। और इधर किचन की तरह, तो ये सब है एसेंशियल जो ज़रूरत होती है नॉर्मल, अगर इंसान कहीं भी जा रहा है तो ये सब अपने थोड़ा सा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। पीछे कॉफ़ी, ये है टी, एंड देन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान, देन कॉफ़ी फिल्टर्स, ग्लासेस, एंड यहाँ पे ऐसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह कभी कोई छोड़ जाता है तो ऐसे पड़े रहते हैं कि कोई यूज़ कर ले, और ठीक है ना, खत्म होने के बाद फेंक देंगे। और ये एक्स्ट्रा ग्लासेस या नॉर्मल ऑयल, हर चीज़ बनाने के लिए ऑयल तो चाहिए ना, तो ऑयल वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं आपका। ओके, तो ये सब है नॉर्मल एसेंशियल्स जो इधर है। ओके, यहाँ दिखाते हैं पहले। ये अपना टी पॉट है, एंड देन एक्स्ट्रा नाइफ्स, काफ़ी सारे तरीके के और बड़े क्लासी नाइफ हैं। होंगे आप नाइफ हैं बड़े प्यारे प्यारे अपने पास यहाँ पे, नाइस। ओके, तो ये है अपना ओवन, इसके अंदर सब बन जाता है, बेक वगैरह वाला सामान। एंड देन इधर और है थोड़ा बहुत ऐसा सामान ही जो एसेंशियल होगा। एंड देन टॉयल पेपर, रैप, एंड इधर है अपने ग्लासेस जो सबको ज़रूरत है आने के बाद। यहाँ पे सारे अपने यूटेंसिल्स हैं, ये सब अपनी प्लेट्स, एक्स्ट्रा ग्लासेस, कप्स भी हैं, सब है। एंड देन वाइन ग्लासेस, एंड देन ये टोस्टर है, यहाँ पे पड़ा होता है यूजुअली, इस पे यहाँ रख देते हैं कि चलो, और यहाँ पे माइक्रोवेव तो है ही। एंड देन थोड़े से बर्तन यहाँ है, फर्स्ट एड किट भी है, राइस भी रखे हैं थोड़े से एक्स्ट्रा। एंड देन ये डिश वॉशर अभी अपना ख़राब है क्योंकि नीचे एक ब्लेड टूट गया उसका, तो अभी आया वो आने वाला है, उसका भी सामान बस ऑर्डर करा हुआ है। एंड यहाँ पे भी और यूटेंसिल है, आ जाएंगे ये इधर और थोड़े से यूटेंसिल हैं, एंड देन बाकी सामान है। एंड यहाँ पे है अपना गार्बेज वगैरह,
एंड देन क्लीनिंग सप्लाईज जो ज़रूरत होती हैं वो यहाँ पे हैं सारी, बैग्स वगैरह इसके, थोड़ा बहुत, बाकी यहाँ पे ग्लव्स वगैरह भी हैं, जीवश के लिए हेल्प हो जाती है। तो चलते हैं ऊपर, यहाँ पे यही सब था, किचन वगैरह का, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। इसमें ये हमारी पेप्सी है, खुली हुई है हमारी। बाकी ये केचप वगैरह मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, कि केचप, मस्टर्ड, मेयो, बेसिक थोड़ा सा, कि अगर आओ तो ज़रूरत होगी। एंड देन इसके अंदर ही आइस मेकर है, तो अंदर ही आइस बन जाती है, ऐसा गिरती रहती है ऐसे क्यूब, बड़े क्यूब्स हैं, और ये आइस पैक पड़ेगी इसी नाइस। चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं ये लाइट। लेट्स गो ब्रो। ये है अपना वॉशर ड्रायर, सॉरी वॉशर ड्रायर उल्टा। यहाँ पे अपने सप्लाई पड़े हैं, तो आ जाओ ऊपर, वॉशर ड्रायर दिखा दो। एंड देन ये बेस्ट रूम लगता है मेरे को, क्योंकि ये है बेस्ट। इसका तो बाहर स्ट्रीट का व्यू है सामने, एंड देन इसमें बालकनी है, तुम बाहर जा सकते हो। बाहर से दिखाते हैं बालकनी का व्यू। तो रात को, दिन को, शाम को, हर टाइम अच्छा लगता है व्यू, देखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, तो अब आ जाओ अंदर। ये है अपनी आयरन, ये इंडिया में वैसे रेयर ही मिलती है, बट ये वाली ऐसी ऐसे ऐसे बैठ के करने वाली नहीं है, बढ़िया वाली है, इससे सही हो जाते हैं इजी। ये है अपनी फेवरेट गेमिंग चेयर। नेक्स्ट चलते हैं फिर वॉशरूम दिखाते हैं इसका, इसमें बाथटब भी है। हेलो, तो वही ये है अपना बढ़िया वॉशरूम, इसमें है बाथटब और बाकी एसेंशियल्स पड़े हैं। थोड़ा सा इसकी ऐसे टेढ़ा क्यों है वो पता नहीं, बट देन एक्स्ट्रा टॉवल्स, टिश्यू पेपर्स, एक्स्ट्रा टॉवल्स, तो जो चीज़ें चाहिए यहाँ पे भी सब है। क्लीनिंग सप्लाईज पड़ी हैं, तो बाकी सब। एंड देन ऐसे टूथपेस्ट, नॉर्मल डिओड्रेंट, एंड देन ठीक है। तो दिस वाज द एयरबीएनबी। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैंने कितने का लिया एंड कितने का पड़ा। सो आ जाओ, अब बैठते हैं, बात करते हैं कितने का पड़ा अपने को एयरबीएनबी, कैसे मिला। ओके, सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट मेरे को एयरबीएनबी का एक बिजनेस स्टडी परमिट पे स्टडी करते हुए एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में कैसे मिला, मैंने स्टार्ट कैसे किया एंड क्या प्रोसेस है। सो तुम एयरबीएनबी का बिज़नेस कर सकते हो स्टडी करते हुए भी, इट्स प्रॉपरली लीगल, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे पास क्या कहते हैं, बट बिज़नेस इसको शुरू करने के लिए तुम्हें कोई परमिशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ 4-5 चीज़ें हैं जो जिस चीज़ों का ध्यान रखना है एंड देन उसको मैनेज करना है टाइम टू टाइम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड अ प्रॉपर्टी, ताकि तुम्हें एक जगह हो, ये वाली प्रॉपर्टी टाइप जैसी प्रॉपर्टी, जिसको तुम्हें लगे कि हाँ ये जगह भी सही है एंड देन उसको तुम आगे रेंट पे भी डाल सको, आगे मतलब लोकेलिटी भी सही हो, आसपास तुम्हें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिल सकें और तुम आगे गेस्ट को दे सको, क्योंकि उनको भी यही चाहिए जो तुम्हें चाहिए, इजी एक्सेस एंड सब कुछ इजी हो, उनके लिए भी और तुम्हारे लिए भी, ताकि सब कुछ स्मूथ जाए बिना किसी दिक्कत के। प्रॉपर्टी फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है, बट प्रॉपर्टी फाइंड करना ही सबसे मुश्किल है, क्योंकि प्रॉपर्टी मिल जाती है बट उनके लैंडलॉर्ड एग्री नहीं करते कि हाँ तुम इस चीज़ को एयरबीएनबी पे डाल दो, क्योंकि इतना इजी नहीं है मिलना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हाँ मेरे घर में रोज़ नए गेस्ट आएँ और जाएँ। मेरे को बहुत मतलब मेरे को वैसे फ़र्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसको मैंने पूछा एंड देन मैं लकीली मेरे को मिल गया फर्स्ट में ही, बट इतना ईजी नहीं है क्योंकि उसके बाद मैंने और देखे और ट्राई करे, बट मेरे को जब मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया, इससे पूछा, ये 3 महीने बाद जाके कन्विंस हुआ था यहाँ का लैंडलॉर्ड भी कि हाँ ओके यू कैन डू इट, नो वरीज। 3 महीने के बीच मैंने और भी ढूंढे, बट उनमें से किसी ने हाँ तक नहीं बोली, टेक्स्ट तक का रिप्लाई नहीं किया ये चीज़ बताने के बाद कि मेरे को एयरबीएनबी करना है। तो इतना मुश्किल है ढूंढना प्रॉपर्टी, बट वही इसी ने ही सेम 3 महीने बाद मेरे को खुद कॉन्टैक्ट किया कि हाँ नाउ द प्रॉपर्टी इज़ अवेलेबल, डू यू वांट टू ट्राई। मैंने कहा श्योर। तो प्रॉपर्टी ढूंढना सबसे मुश्किल है एंड देन उसका लैंडलॉर्ड कन्विंस्ड हो कि हाँ एयरबीएनबी कर सकते, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक टेनेंसी एग्रीमेंट पे लिखवाना है। टेनेंसी एग्रीमेंट होता है मतलब हर प्रोविंस का, कनाडा में हर स्टेट का तुम्हारा खुद का टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, जिस पे तुम लैंडलॉर्ड के इन्फॉर्मेशन और अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो, जिसके बारे में तुम लोग डिस्कस कर सकते हो बाद में कि हाँ भाई ये सब लिखा हुआ था तो तूने ये फॉलो नहीं किया तो तू एविक्ट कर दे, या फिर तूने ये फॉलो नहीं किया तो तुमको मैं सू कर सकता हूँ, जो भी, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है। एंड देन उसमें भी ऑप्शन आता है कि डू यू गोना यूज़ इट एज एन एयरबीएनबी।
तो उस पर टिक करके यू मेक श्योर कि हाँ लैंडलॉर्ड को पता है वो चीज़, एंड देन लैंडलॉर्ड के सिग्नेचर, एंड देन परमिशन है। ओरल परमिशन से काम नहीं चलेगा, रिटर्न परमिशन ही चाहिए कनाडा में, और हर जगह ही रिटर्न पे ही चलना चाहिए ताकि बेटर रहता है, क्योंकि उसके बाद एट दी एंड तुम्हारे पास रिटर्न में सब है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में अगर कोई पंगा हो रहा है कि यार तूने आज ये बोला था, तब बोलने वाली चीज़ें बदल देता है ना इंसान। तो लिखा हुआ है जो सबके पास है, दोनों को पता है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड देन सबको पता है। सो दो चीज़ें ये होगी, प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड कन्विंस, मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है ये दोनों चीज़ें, प्रॉपर्टी और लैंडलॉर्ड कन्विंस्ड होना, और देन सही नोट पे होना दोनों को कि हाँ इतना रेंट सही है, ये हुआ है। क्योंकि हर कोई कन्विंस इजीली नहीं होता, काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है। बट ये प्रोसेस होने के बाद बाकी जो स्टेप है वो बहुत ईजी है, उसके बाद कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, उसके बाद सिर्फ पेपर वर्क है, एंड देन पेपर वर्क भी बहुत ईजी पेपर वर्क है। पीसी लाइसेंस, थर्ड चीज़ है तो मैं अपना लाइसेंस लेना टेनेंसी का, एयरबीएनबी का लाइसेंस होता है, तो खुद का मेरे नाम पे बिज़नेस का लाइसेंस है मेरा, जिसके अंडर मैंने इसको रजिस्टर किया हुआ इस प्रॉपर्टी को कि हाँ मैं यहाँ पे बिज़नेस कर रहा हूँ, ये है। ईजी है, ऑनलाइन हो जाता है, कोई हेडेक नहीं है, बिल्कुल भी हेडेक नहीं है, एक दिन में हो गया मेरा सारा काम वो। तो थर्ड वो चीज़ है। सो एंड फोर्थ है, उसके बाद तुम्हें फर्नीचर फाइंड आउट करना है इस जगह के लिए, कि जगह के हिसाब से फर्नीचर, जैसे मेरे को लकीली सब कराया मिला था, उन्होंने एयरबीएनबी ट्राई करा मेरे बोलने के बाद 3 महीने, बट उनसे वर्कआउट नहीं करा। बट देन मैंने जैन से टेक ओवर की है प्रॉपर्टी, जैन टू लेके अब 6 महीने हो गए, पूरे साल तक की मेरी लीज़ है। तो मैंने जैन में टेक ओवर की, और उसके बाद मेरा टचवुड सब सही चला, सो इट वॉज़ गुड फॉर मी, प्रॉफिटेबल था फॉर श्योर। उसके बाद 1-2 महीने के बाद मैंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है मेरा तब से, तो काफ़ी सही बिज़नेस है फॉर किसी के लिए भी, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही बेटर चीज़ है। बट वो लोग इतना सोच या ग्रो या सोच मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, क्योंकि डर बहुत होता है फ़ीस का, ये सब। वो मेरी फ़ीस वगैरह निकल गई थी, एंड देन उसके बाद आई वाज लाइक जो भी है देख लेंगे, कर लेंगे। तो मैंने तो रिस्क लेके कर ही लिया, रिस्क तो है ही फॉर श्योर, बिज़नेस है, रिस्क तो है ही। मेरे को भी था अगर क्या कहते हैं जितना रेंट अगर मैं वो नहीं निकाल पा रहा तो उसके बाद मैं कैसे कुछ करूँगा। तो बट मेरे पास 2-3 महीने के लिए सफिशिएंट फंड्स थे, एंड देन मैं लैंडलॉर्ड को भी अप्रूव कराया कि देख मेरे पास इतने फंड्स हैं, अगर समथिंग गोज़ डाउन तो मेरे पास 3 महीने तक बिना एक भी दिन की बुकिंग के बिना भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, आई हैव दैट मच। तो ही वाज लाइक ओके श्योर, नो वरीज, क्योंकि 3 महीने के बाद तो कहीं ना कहीं बुकिंग कुछ तो आएंगी ना कुछ तो ग्रो होगा ही। बट लकीली मेरा 1 महीने बाद ही मेरा हो गया था, तो मेरे को उसके बाद से प्रॉफिट नहीं तो मतलब ब्रेक इवन होना शुरू हो गया था स्टार्टिंग 1-2 महीने में बाद ही। सो थर्ड मंथ से मेरा प्रॉफिट भी शुरू हो गया था, इट वॉज प्रीटी गुड। फर्नीचर अरेंज करना है, 4 चीज़ थी, और एंड देन क्लीनर्स भी ढूंढने मुश्किल हैं, मतलब सही प्राइस पे जितना सस्ता हो सके उतना, क्योंकि एट दी एंड जो क्लीनिंग का फ़ी है तुम उनसे चार्ज ज़रूर करोगे गेस्ट से, बट तुम्हें उतने में ढूंढने भी हैं, क्योंकि एट दी एंड बुकिंग का प्राइस बढ़ जाएगा अगर क्लीनर महंगे मिलेंगे। तो अगर मेरे को $100 के क्लीनर मिल रहे हैं 2 आवर्स के लिए मेरी एक उसमें, तो मैं अगर $150 चार्ज करता हूँ जैसे मैं एक नाइट का, तो $100 क्लीनर मतलब 250 तो यही हो गया, ऊपर टैक्सेस एंड एयरबीएनबी का चार्ज लगा के 300-350 पे बुकिंग पहुँच जाएगी। और अगर मैं वही क्लीनर्स 50 में ढूंढ लेता हूँ कहीं से अरेंज करके कैसे भी, तो मेरे को वही सेम चीज़ 200-250 में पड़ेगी, एंड देन गेस्ट को 200-250 में पड़ेगी। तो उनको ज़्यादा बेटर लगेगा कि मैं 250 भरूँ सेम चीज़ का, या 300 भरूँ या 350 भरूँ। तो क्लीनर्स ढूंढना और उनको मैनेज रखना, साथ साथ उनसे कांटेक्ट में रहना, एंड देन एवरी डे जब भी बुलाया, एंड देन वो भी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट बढ़िया है, करना ज़रूरी भी है, एंड देन सही तरीके से करो तो हो जाता है। नॉट अ बिगेस्ट इशू बट इट इज़ एन इशू फॉर श्योर। ओके, सो 5 चीज़ें हो गई हैं यहाँ तक, एंड देन उसके बाद 6th है मेंटेनेंस, जो टाइम टू टाइम चलती रहती है। जैसे मैं क्लीनिंग सप्लाईज लाता रहता हूँ हर वीकली, हर बाई वीकली बात वगैरह करता रहता हूँ साथ साथ एवरी डे हर क्लीनिंग के बाद कि हाँ आज कुछ चाहिए था। एंड देन वीकली मैं शॉपिंग पर चला जाता हूँ, कुछ ले आता हूँ कि हाँ जैसे पेपर टाल्स हैं, शैम्पू, सॉप, बॉडी वॉश, ये सब चीज़ें कम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो गेस्ट के आने जाने के बाद बीच में जैसे 10 से 4 का चेकआउट टाइम होता, चेक इन टाइम होता है, बीच में 6 घंटे स्पेस खाली होता है। जैसे अभी 4 बजे चेक इन है, तो उससे बीच में क्लीनिंग होनी होती है, एंड देन ये सब स्टॉक अप करके रख देते हैं हम। तो ये मेंटेनेंस वाली चीज़ें, एंड देन उसके बाद जैसे बिजली वगैरह का बिल वगैरह भरना टाइम टू टाइम, और ये सब चीज़ें मेंटेन करना। लैंडलॉर्ड भी ऐसे कोई चीज़ें होती हैं कि हाँ यार ये वाली चीज़ ना दिक्कत दे रही है हमें, तो कैन यू टॉक टू द गेस्ट की वो चीज़ ये ना करें, देन आई एम लाइक ओके श्योर आई डू दैट। एंड देन ऐसे एक म्यूचुअल डिस्कशन करने के बाद एक पॉइंट पे आके हम एक दूसरे से एग्री कर लेते हैं कि हाँ चलो तुम ये मत करो, मैं ये नहीं करता, एंड देन वी आर बोथ गुड। सो ये चीज़ें भी मेंटेन रखनी पड़ती हैं, लैंडलॉर्ड से रिलेशनशिप भी मेंटेन करना एक रिलेशनशिप, एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी टाइप ही है कि करना ज़रूरी है। एंड ही इज़ अ रियली गुड पर्सन, तो बहुत बहुत बढ़िया बंदा है। सेपरेट बिल्डिंग है,
एक मेन हाउस उसका साइड में है एंड देन ये अलग है, तो उसको भी इतनी दिक्कत नहीं है एंड देन ही इज़ रियली अंडरस्टैंडिंग एंड नए लोग आते हैं उसको भी इंटरेक्शन के लिए लोग मिल जाते हैं रोज़, नए नए लोगों से बात करता है एंड ही लाइक्स इट, सो इट्स गुड फॉर हिम एंड फॉर मी। सो ये सब चीज़ें जिनका ध्यान रखना पड़ता है। एंड देन इसका बिज़नेस स्ट्रक्चर क्या है, इसका बिज़नेस स्ट्रक्चर मैंने जिस हिसाब से बनाया, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसे सेट बैठा कि अगर $150 में नाइट का चार्ज करता हूँ 2 रूम्स का, एंड देन उसके बाद अगर 15 दिन 10 दिन तक अगर मेरा निकल रहा है, 10 दिन अगर मेरा चढ़ रहा है तो $1,500 में बना रहा हूँ। बट $1,500 में मेरा एक्सपेंसेस भी कवर नहीं हो रही, बट 15 डेज़ अगर मतलब 50% ऑफ द डेज़ अगर वो मेरा कवर हो रहा है तो मेरे एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं एंड दैट इज़ गुड इनफ। मतलब क्योंकि अगर मेरा 15 दिन भी चढ़ना शुरू हो रहा है तो मेरे एक्सपेंसेस कवर हो गए, उसके बाद अगर आगे 15 दिन में से एक दिन भी एक्स्ट्रा जा रहा है तो वहाँ से मेरा प्रॉफिट शुरू है। सो मेरी अभी जून जुलाई और समर्स में 30 डेज़ भी पूरा बुकड रहता है, 20-25 डेज़ की एवरेज ईजिली आ जाती है, 25 डेज़ प्लस की एवरेज आ जाती है ईजिली, नो डाउट। तो इट्स रियली गुड बिजनेस, काफ़ी सही है एंड यू कैन डू द मैथ कि अगर $150 30 डेज़ का तो $4,500 मंथली मेरे को यहाँ से मिल रहा है एंड $2,200 मेरा मंथली रेंट है, और उसके बाद $150 to $300 एक मैं ब्रैकेट लेके चलता हूँ जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल एंड देन मेंटेनेंस वाला जो है सब सप्लाईज तीनों मिला के, सो $2,500 तक का यहाँ पे एक्सपेंस आ जाता है एंड देन $4,500 का वो एंड 2,000 प्रॉफिट, उसके ऊपर टैक्स जो भरने हैं वो बाद में भरने ही है। बट एट दी एंड इट्स अ रियली गुड बिजनेस अगर सही समझ के सही तरीके से करो तो, बट रिस्क ज़रूर है, तो इतना वेल प्रिपेयर्ड रहो 3 महीने का अगर तुम्हारे पास पैसा हो करने के लिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, संभाल लूँगा मैं। सो हर किसी को रिकमेंड करना तो मतलब मैं चाहूँगा ज़रूर, बट अगर कर सको और संभाल सको तो करो, बट रिस्क ज़रूर है, बिज़नेस है, सो टेक इट सीरियसली, मजाक की तरह मतलब कि अगर एक बार ही कर लिया तो करके, बट उसको साथ साथ मेंटेन और ध्यान रखो साथ साथ, क्योंकि एट दी एंड ही तुम्हारी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। एक के साथ तुम 10 खोल सकते हो ऐसे, तो जब 10 हो गए तो महीने का 2,000 20,000 हो जाएगा, और 20,000 मंथली प्रॉफिट इज़ सो गुड कि कोई हिसाब नहीं है। मतलब उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसमें मेरे को कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ शॉपिंग है जो मैं करता हूँ, बाकी उसके बाद का प्रोसेस मेंटेनेंस है, जो मतलब मेरे को थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी होती है एंड देन कॉन्टैक्ट रखना होता है क्लीनर से एंड लैंडलॉर्ड से। तो काफ़ी चिल जॉब है मेरी इस पार्ट ऑफ द जॉब में, मेरा कुछ ज़्यादा है नहीं काम, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम भी मेरा ही है और बिना काम के कोई काम है एंड इट्स अ रियली गुड प्रॉफिट। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी एंड लैंडलॉर्ड की उसको भी मैं एक्स्ट्रा रेंट पे कर रहा हूँ, क्लीनर्स को भी एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है क्योंकि उनका प्रायर काम क्लीनिंग नहीं है, वो सिर्फ 2 घंटे मेरे को हेल्प करने आ जाते हैं। सो इट्स अ रियली गुड जॉब। सो जिसको भी और कोई डिटेल्स या कुछ कमेंट्स में पूछना तो यू कैन जस्ट लाइक शेयर कमेंट एंड देन बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता हो। एंड मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो, अगर वहाँ पे कुछ पूछना तो वहाँ पूछ सकते हो, आई एम ओपन टू क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, नो वरीज, आई कैन हेल्प यू विद इट। इट्स अ रियली गुड बिजनेस, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक शेयर दिस वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट। एंड अगर कोई और सोचा है तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तो उसको भी रिकमेंड करो, बहुत बढ़िया चीज़ है, करनी चाहिए। सो सी यू गाइस।